गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज आपको 12th मैथ का सेकेंड पेपर जिसमें आपका शुरुआत है इंटीग्रेशन। आइए आज इंटीग्रेशन के सवालों को प्रश्नावली बाय प्रश्नावली आपको हल करके बताया जाए। जैसे कि आपका पहली प्रश्नावली 7.1 है, तो इसमें सभी प्रश्नों का हल आपको दिया जाएगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और आपको प्रत्येक प्रश्नों का हल आपको दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्नावली 7.1 का पहला कौन सा सवाल है। तो देखते हैं आपका पहला नंबर 1 क्या है, आपका देखते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रश्नावली 7.1 में आपको ये ध्यान देना है, कह रहा है कि निरीक्षण विधि से हल कीजिए। तो यह जरूरी नहीं है कि समाकलन के सवालों को हम निरीक्षण विधि से करें या किसी और विधि से करें, तो जो इसका सिंपल मेथड होता है उस विधि से करें। तो आइए देखते हैं हमारा क्या दिया है। पहला दिया हुआ है, कह रहा है आई इज इक्वल टू, कह रहा है इंटीग्रेशन आपको कह रहा है साइन 2x। सिंपल तरीके से देखिए मित्रों, आपका साइन 2x है तो जाहिर सी बात में इससे बेस आपका क्या ले लिया जाएगा, dx आ जाएगा, dx। तो चूंकि यहाँ पे जो आपका दिया फलन ही आपका कोणिक वैल्यू क्या दिया 2x, तो यहाँ पे माना लेंगे, तो माना मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू टी। क्योंकि जब किसी वैल्यू में माना आ जाता है तो ध्यान दिया जाता है कि ये प्रतिस्थापन विधि से इसका हल हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू टी आपका बेस फर्स्ट बन जाएगा। तो इसमें अब आपको डिफ्रेंशिएट x के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो इसमें ये अवकलन करते हैं, तो चूंकि जानते हैं यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चूंकि आप जानते हैं 2 इंटू डी आपका dx आपका x इज इक्वल टू डी आपका dx आपका हो जाएगा t। तो कहने के तात्पर्य 2 इंटू डी dx x की वैल्यू 1 होती है अवकलन में, उसके बाद आपका हो जाएगा dt बाई आपका हो जाएगा dx। तो यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो कहने का तात्पर्य dx इज इक्वल टू उधर जाएगा तो हाफ आपका हो जाएगा dt। तो dx की वैल्यू पुटअप करने के लिए आपको हो जाएगा dx इज इक्वल टू हाफ dt। तो सिंपल तरीके से ये फलन पर चलते, अपना फलन क्या है, अपना फलन है यहाँ पे साइन है बेटा, तो साइन ले लेते हैं। यहाँ पे 2x के हमने क्या माना था, बेस 1 में t माना था, फिर इंटू dx की वैल्यू देखते हैं इंटीग्रेशन में क्या है आपका हाफ आपका dt। तो कह सकते हैं कि हाफ आपका चरपद है, अब अतला कहने के तात्पर्य कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपका हो जाएगा आपका साइन t dt। तो रिजल्ट में आप जानते क्या मिलेगा, आपका हाफ तो पहले से है, और साइन t dt का हो जाएगा माइनस कॉस t। क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t। तो रिजल्ट में आप देख लीजिए रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट में, तो चूंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका माइनस आगे आ जाएगा, तो -1/2 आपका हो जाएगा cos, और t की वैल्यू आप जानते हैं cos मतलब 2x है, तो 2x। अब बाद में कोई अगर वैल्यू आ जाएगा तो वो इंटीग्रेशन के लिए सदैव +c ले लिया जाता है। तो कहने के तात्पर्य यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, -1/2 cos 2x + c। तो ये पहले प्रश्न का आपका सिंपल तरीके से आंसर है। आइए इसे पुनः एक बार रिलेट कर देते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान दिया जाता है कि पहले कौन सा फलन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन का कोई भी न्यूमेरिकल हो, जब तक उसका फलन नहीं बनेगा फार्मूले के रूप में, तब तक उसका हल नहीं हो सकता। तो सिंपल तरीके से देखिए साइन 2x को dx किया है, तो साइन 2x को मैंने मान लिया t, और जिस पद में t माना जाता है उसमें सदैव अवकलन किया जाता है। और चूंकि आपको अवकलन तो बता ही दिया गया है कई वीडियो में, तो अवकलन के नियम से पहले अवकलन लगा लेंगे। अवकलन लगाने का तात्पर्य यह होता है कि उसका हमको क्या निकालना, dx वैल्यू जब निकाल लेंगे तो उसके लिए जाके फंक्शन पे पुटअप कर देंगे, तो वह फार्मूला बन जाएगा। जब फार्मूला बन जाएगा तो समाकलन के फार्मूले के नियम से अपने वैल्यू को रख देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न इसी तरीके से सेम दिया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो आप i इज इक्वल टू यहाँ पे कर सकते हैं cos 3x और dx। तो देखिए चूंकि यदि मान लीजिए यहाँ पे cos 3x dx है, तो जाहिर सी बात आप यहाँ क्या मानेंगे, तो 3x इज इक्वल टू टी मानेंगे, बेस आपका फर्स्ट बनेगा। तो इसमें अवकलन करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, ये एक अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा dt बाई आपका dx हो जाएगा। और चूंकि ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आएगा, क्योंकि हमको ओनली dx की वैल्यू देखिए यहाँ पे चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू 1/3 dt। तो ले जाइए फंक्शन पर रख दीजिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे आप देखिए cos लिखा हुआ है, उसके बाद 3x लिखा, 3x t हो जाएगा, उसके बाद dx लिखा है, dx में क्या दिया है मान 1/3 आपका dt। तो कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू
1/3 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा आपका cos t आपका dt। तो रिजल्ट में 1/3 और cos t dt समाकलन क्या हो जाएगा sin t। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्लस सी भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं है। 1/3 आपका साइन टी का मान क्या है, टी का मान क्या है समीकरण 1 में आपका दिया हुआ 3x + c। देखिए कितना आसान तरीके से आपको समाकलन बताया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि हम अपने नियम रूल्स का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात इंटीग्रेशन का न्यूमेरिकल हम आसान तरीके से हल कर लेंगे। आइए इसका तीसरा वैल्यू देखते हैं। तीसरा वैल्यू अगर आप लेते हैं तो आप कहेंगे कि i = यहाँ पे दिया है e के पावर कह के दिया है 2x, यहाँ पे dx। तो सिंपल तरीके से इसका आंसर लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर 2x दिया है तो इसका हाफ बनेगा, फिर उसके बाद वही हो जाएगा आपका e के पावर 2x + c। तो देखिए इसका आंसर हो गया कितना आसान तरीके से। तो 1/2 e के पावर 2x + c इतना हो जाएगा। इसी तरीके आप फोन नंबर देखते हैं, हमारे बीच में क्या दिया है, फोन नंबर कह रहा है कि i = आपका कह रहा है ax + b का होल स्क्वायर आपका dx। तो चूंकि आप जानते हैं कि ax + b बराबर मानेंगे t समीकरण नंबर 1, तो चूंकि इसका अवकलन करेंगे तो a अपने स्थान पे इसका अवकलन 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये dt आपका dx हो जाएगा। तो a कंडम a बराबर dt आपका dx। तो इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा dx = 1/a आपका dt। तो कहने का मतलब वैल्यू रखने के लिए वैल्यू हम ले आ लिए हैं, तो आई इस भी रख देते हैं। i = इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t² हो जाएगी, dx मान क्या हो जाएगा इंटू 1/a आपका dt। तो कह सकते हैं कि 1/a बाहर ले लो और इंटू में इसका t² dt की वैल्यू, t का n वां मान, x का n वां फार्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा t³ + 3 + c। तो देखिए आपका हो जाएगा 1/3a और t का क्यूब, t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू माने हैं आप ax + b के पावर हो जाएगा कितना आपका 3 + c। देखिए आपके फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर कितने आसान तरीके से बताया गया है। तो क्या किया, ax + b का होल स्क्वायर dx। तो मैंने ब्रैकेट की वैल्यू को ax + b बराबर मान लिया t, इसका अवकलन किया तो हमें क्या मिला, dx की वैल्यू 1/a dt ले जाकर के अपने इसी फंक्शन पे रख दिया। तो i बराबर देखिए इंटीग्रेशन ax + b का मान रख दिया, t² हो गया, dx मान यहाँ देखते हैं मिला है 1/a dt रख दिया। तो 1/a अचर पत्थर मान बाहर निकाल लिया और t² का अवकलन आप जानते हैं क्या होता है, t³ + c। तो हम t के बाद भी वैल्यू पलट कर वही रख देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, अवकलन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन के पास। इसी तरीके से पांचवा भी क्वेश्चन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल दिया हुआ है। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, i = इंटीग्रेशन ब्रैकेट में कह रहा है sin 2x माइनस उसके बाद कह रहा है 4e के पावर 3x बाद में dx। तो बेटा इसमें आपको दो पद दिए हुए, एक पद दो पद, पहले इंटीग्रेशन बांट दो अलग अलग। तो हो जाएगा आपका साइन आपका 2x हो जाएगा dx -4 इंटीग्रेशन e के पावर 3x dx। तो चूंकि अभी अभी पहले ही प्रश्न में sin 2x dx का मान निकाला था तो -1/2 आपका आया था cos 2x और उसके बाद माइनस यहाँ पे 4 आपने दिया है, अजान तो 3x यहाँ e की पावर दिया तो पहले 1/3 आएगा, बाद में आपका वही हो जाएगा और बाद में कर देंगे +c। तो इसको लिख सकते हैं -1/2 आपका cos 2x -4/3 e के पावर 3x + c। तो देखिए इतना आसान तरीके से आपका आंसर आ रहा है तो आप हल कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आइए आपका छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न में चलेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्स नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4e के पावर 3x प्लस आपका 1 आपका हो जाएगा dx, सिंपल तरीके से। तो चलेंगे जब आप क्या इसमें चलना है आपको अलग अलग बांटना पड़ेगा क्योंकि i = होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4e के पावर 3x हो जाएगा dx प्लस आपका 1 dx। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, इसमें 4 बाहर कर लेंगे बेटा, यहाँ पे e के पावर 3x आपका dx प्लस आपका 1 आपका dx, 4
इसका हो जाएगा 1/3, बाद में आपका e की पावर 3x और प्लस इसका x, बाद में c, 4 का नम 4 बटे आपका 3, आपका e की पावर 3x प्लस आपका x प्लस आपका c। तो कहने के तात्पर्य देखिए, आपको सिंपल तरीके से आंसर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बताया गया है अवकलन, उसी तरीके से आपको बताया जा रहा है समाकलन। तो अवकलन समाकलन एक दूसरे के समकक्ष हैं। जिन विद्यार्थियों को अवकलन लगाना आएगा, जाहिर सी बात है उनको समाकलन भी बनेगा। तो ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आपका 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है। 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर 1 - 1/x²। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसमें अंदर गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा x² माइनस x² इंटू 1 आपका x² आपका dx। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप x² माइनस ये कट गया 1 बचा, आपका हो जाएगा dx। तो सिंपल तरीके से अलग अलग दे दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x² dx माइनस आपका 1 dx। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, x² का dx क्या होता है, एक घात बढ़ जाएगी x³ आपका 3 माइनस इसका हो जाएगा x और प्लस c। तो सिंपल तरीके से देखिए आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। पहले इसे अपने फॉर्म पर हल करेंगे। हल करने के बाद देखते हैं x² का अंदर गुणा किया x² माइनस x² इंटू 1/x² dx। तो इसमें हमने क्या किया, x² गुणा किया तो कट गया, तो बच्चा x² माइनस 1 dx। इसको अलग अलग इंटीग्रेशन देने के बाद अपने रूल्स से फार्मूले पर रख दिया, आपका आंसर आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हमारा बीच में क्या है। 8वां नंबर आपका क्वेश्चन है बेटा, I = ax² प्लस bx प्लस c आपका हो जाएगा dx। तो इसमें आप सिंपल तरीके से क्या करेंगे, पहले इन लोगों को अलग अलग दे देंगे इंटीग्रेशन को। तो हो जाएगा आपका ax² आपका dx, फिर आपका bx dx, फिर प्लस आपका हो जाएगा c dx। तो चूंकि आप जानते हैं जो अचर वैल्यू होते हैं, जो कॉन्स्टेंटियल वैल्यू होते हैं, उन्हें बाहर कर लिया जाता है। तो a बाहर तो आपका x² dx, b बाहर तो आपका x dx प्लस c बाहर तो आपका dx। तो आपका हो जाएगा a बाहर होने के बाद, चूंकि एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाते हैं तो घात ऊपर अंश बटे हर में बढ़ के लिख दिया जाता है। तो आपका x³/3 प्लस b, यहाँ पे एक घात है तो इसलिए x²/2 और प्लस यहाँ पे c 1 dx। तो x बाद में c1 कर सकते हैं। तो आपका हो जाएगा x³/3 प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c1। तो इस तरीके से आपका आंसर इस तरीके से आएगा। यहाँ पे cx प्लस c नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी जब c दिया हुआ है तो कॉन्स्टेंटियल आपका वैल्यू c1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे सिंपल तरीके से। आपका 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एनसीईआरटी प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन आपका चल रहा है, प्रति सवाल बाई सवाल। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर आपको अपने नियम से बताया जा रहा है, नियम के विरुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि I = और उसके बाद आपका हो जाएगा 2x² e⁻x dx। जब इस तरीके से फंक्शन, विद्यार्थी लोग ध्यान दें, जब इस तरीके से फंक्शन बनता है, एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, तो इंटीग्रेशन को अलग अलग dx के साथ देना पड़ता है। तो इसमें दे देंगे तो हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका x² dx प्लस e⁻x आपका dx। तो आपका हो जाएगा 2, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, या तो इस तरीके से भी देख लीजिए, x² dx x⁻n फार्मूला x⁻n + 1/n + 1 और उसके बाद प्लस इसका तो इतना ही होगा, बाद में प्लस c हो जाएगा। तो देखिए आपका 2 ब्रैकेट में x की पावर n का मान 2 + 1/2 + 1 और उसके बाद प्लस e⁻x प्लस c। तो आपका 2, यहाँ पे x³ आपका 3 और प्लस e⁻x प्लस c। तो रिजल्ट में आप ले सकते हैं 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c। तो देखिए आपको हम यहाँ पे क्या कर देते, इतना लिखने की आवश्यकता हमें नहीं थी। x² का हम क्या कर सकते हैं, x³/3 कर देते तो आपका आंसर हो जाता। लेकिन क्या होता है,
आप लोगों को कुछ ऐसा बताना पड़ता है कि हमें ध्यान देना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपसे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आइए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। तो 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है उस पर फोकस किया जाए। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बेटा, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे कह रहा है रूट एक्स माइनस 1 बाई आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर आपका डी एक्स। तो सिंपल तरीके से इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए इतना, फिर बाद में आपका हो जाए डी एक्स। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इतना बन जाएगा। अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इससे कर्ण कट गई एक्स, तो इसका 1 बाई एक्स माइनस इसका हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 कर्नम 2 आपका डी एक्स। आइए इनको अलग अलग बांट देते हैं। तो एक्स आपका डी एक्स 1 बाई एक्स डी एक्स 2 आपका हो जाएगा डी एक्स। तो चूंकि आप जानते हैं इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा नियम से, अब माइनस इसका हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस इसका 2 यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस सी। आपको यही ध्यान रखना होगा, इंटीग्रेशन डी एक्स मान एक्स होता है, सदैव ये बात याद रखें। तो ये एक्स लिख दिया पर 2 अपने स्थान पे है। याद ये भी रखें डायरेक्ट में 1 बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डायरेक्ट में लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है। एक्स डी एक्स मान ये भी याद रखें, एक्स पे जब एक घात हो तो उसमें एक्स पावर एनवा फार्मूला लगाकर एक्स पावर एन प्लस 1 अर्थात 1 धन 1 बटे 1 धन 1 तो रख देगी, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपका 10 नंबर भी सवाल हो गया। तो आइए 11 नंबर पे फोकस करते हैं। हमारा 11 नंबर प्रश्न क्या है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न चलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न में आप आइए क्या दिया है ये देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपको बहुत ही सिंपल दिया हुआ है। तो आप कह रहे हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चलेंगे, आप कह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका डी एक्स है। तो आपका बन जाएगा यहाँ पे अलग अलग एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस आपका 5 आपका एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर माइनस आपका 4 बाई आपका एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका डी एक्स। तो रिलेट करेंगे तो यहाँ बचेगी क्या, ये कट जाने के बाद एक्स बचा प्लस ये कट जाने के बाद यहाँ 5 बचा, यहाँ पे 4 एक्स पावर माइनस 2 बचा आपका डी एक्स। अब आइए इनको अलग अलग देते हैं। तो एक्स डी एक्स प्लस 5 बाहर तो हो जाएगा आएगा तो डी एक्स माइनस 4 बाहर तो आपका एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। तो कह सकते हैं कि एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 बताए हैं, अब प्लस 5 अपने स्थान पे इसका एक्स बताए हैं माइनस 4 इसका हो जाएगा एक्स पावर माइनस 2 का आप करते हैं। तो ध्यान रहे एक्स पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 बाद में प्लस सी आ जाता है। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आपका 5 एक्स माइनस आपका 4 माइनस 2 में से 1 निकल के माइनस 1 बचा है माइनस 1 तो ऑलरेडी हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे एक्स पावर माइनस 1 बचा तो इसका मतलब 1 बटे एक्स। तो कह सकते हैं कि इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, चाहे एक्स पावर माइनस 1 लिख दीजिए प्लस सी कर दीजिए या तो 4 बटे एक्स कर सकते हैं। तो देखिए यह भी आंसर आपका आसान तरीके से आया है, ऐसा नहीं है। तो आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 एक्स प्लस 4 एक्स इनवर्स प्लस सी, या तो इसको 4 बटे एक्स प्लस सी भी कर सकते हैं। तो आपका 11 नंबर का भी न्यूमेरिकल आसान तरीके से आ गया है। तो आइए अब आप चलते हैं अपना देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है 12 नंबर पर। 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर पे भी क्या होगा, भाग ही दिया है। तो चाहे तो आपका जो 12 नंबर आपका दे रखा है बेटा आपको ही करना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको अलग अलग थोड़ा बता दे रहा हूँ। आपका कह रहा है कि आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्स का क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई आपका दे रखा है 4 यहाँ पे दिया है सॉरी। उसके बाद आपको कितना कह रहा है बटे रूट एक्स कह रहा है, और आपका यहाँ पे डी एक्स कह रहा है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग बांटो तो हो जाएगा एक्स का क्यूब बाई रूट एक्स आपका डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3x बाई आपका रूट एक्स डी एक्स, फिर बाद में आपका 4 बाई रूट एक्स फिर आपका हो जाएगा डी एक्स। तो कहने के तात्पर्य आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स का क्यूब, इसका घात जाएगा एक्स पावर माइनस 1 बाई आपका हो जाएगा 2dx प्लस इसी तरीके 3 बाहर तो एक्स इंटू एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे dx अब प्लस 4 बाहर तो इसका हो जाएगा एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 आपका dx। तो दोस्तों अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए।
यहाँ पे आधार आधार समान, घातें जुड़ती हैं तो 2 तिहाई 6 में से 5 बटे आपका हो जाएगा 2 dx और प्लस आपका 3, आधार आधार समान यहाँ 1 है, 2 1 2 1 2 1 2 में से तो आपका x पावर 1/2 dx प्लस आपका 4 तो आपका हो जाएगा x पावर -1/2 dx। तो आपको प्रत्येक में x पावर यनवा घात का फार्मूला लगा करके अलग अलग तीनों पदों को लिखने के बाद जो इसका आंसर आए +c कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर यहाँ तक इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ पे घातांकी रूल्स लग गया। आप जानते हैं कक्षा 8 में या 9 में आपको घातांक पढ़ाया गया होगा, पावर के नियम बताए गए होंगे। उस पावर के नियम से ये आपका चेंज हो गया, चेंज होने के बाद तब जाकर के आपको फार्मूला बनाया, फार्मूले बनाने के बाद तब जाकर इसका समाकलन का फार्मूले पर रखेंगे तो जाकर के इसका आंसर आएगा। तो अब इसी तरीके से आइए अगला 13 नंबर देखते हैं। तो 13 नंबर में चलिए देखते 13 नंबर आपका क्या हुआ दिया दे रहा है। 13 नंबर बहुत ही एग्जाम्पल आपका सरल है। तो आइए आई इज इक्वल टू देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपका एक्स माइनस 1 बाई आपका दे रखा है एक्स माइनस 1 आपका दिया हुआ है dx। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कामन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा, प्लस 1 कामन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा। अब बटे आपका एक्स माइनस 1 दिया हुआ है आपका dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन देते हुए भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका एक्स माइनस 1 बाई आपका एक्स माइनस 1 आपका dx। और उसके बाद आपका 1 आपका एक्स माइनस 1 आपका फिर एक्स माइनस 1 आपका dx। कहने का तात्पर्य इस ब्रैकेट से ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट आपका कट गया। तो बच्चा आपका एक्स स्क्वायर आपका dx और उसके बाद प्लस आपका यहाँ पे 1 dx। तो कहने का तात्पर्य एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई आपका 3 और प्लस उसके बाद आपका हो जाएगा 1 dx का होता है एक्स प्लस सी। तो देखिए इस प्रश्न में भले आपको दिख रहा हो कि काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत ही ईजी तरीके से आया है। भाग कर देने के बाद कॉमन लेने के बाद भाग किया, भाग करने के बाद अलग अलग काट दिया, फिर एक्स स्क्वायर और 1 dx का अलग अलग समाकलन कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि 1 माइनस एक्स आपका रूट एक्स आपका dx। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अलग अलग गुणा करेंगे। आप करेंगे तो रूट एक्स का 1 करेंगे तो रूट एक्स आएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो एक्स रूट एक्स आएगा, बाद में आपका dx। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आपका घात 1 है, यहाँ पे 1/2 है तो पहले एक्स ही लिखेंगे। अब 1 और 1/2 जोड़ देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका dx। तो आप आगे बढ़ेंगे तो एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 2 का 2 1 3/2 आपका dx। तो कहने के तात्पर्य इनको अलग अलग कर दीजिए, एक्स पावर 1/2 dx माइनस एक्स पावर 3/2 dx। तो कहने के तात्पर्य ये मान इनमें फार्मूला लगा दीजिएगा एक्स पावर n+1/n+1 इस पे लगा देने के बाद लास्ट में लिख दीजिएगा जो आएगा उस पर प्लस सी। तो इसका भी आंसर आपको आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाला है, आपका कह रहा है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट आपका एक्स ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस उसके बाद आपका दिया है 2x + 3 आपका dx। तो कहने के तात्पर्य ये है अलग अलग पहले इसमें गुणा होगा। तो ले लीजिए 3x स्क्वायर आपका रूट एक्स dx प्लस आपका 2x रूट एक्स आपका dx प्लस 3 आपका dx प्लस रूट एक्स तो इसमें भी आएगा। तो यहाँ पे इनटू आपका रूट एक्स dx। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब आपका हो जाएगा 3 बाहर, इसका घात 1/2 है, इसका इतना तो x एक भी rx लिखेंगे तो 2 + 1/2 बाद में dx प्लस यहाँ पे 2 बाहर तो x इंटू आप जानते एक घात है, इसका भी 1/2 घात है प्लस आपका इसमें 3 बाहर कर लेंगे तो चूंकि आप जानते हैं कि x पावर 1/2 dx हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका 3 इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x पावर 2 दूनी 4 1 5/2 dx प्लस आपका 2 इसी तरह 2 का 2 3/2 x पावर 3/2 आपका dx प्लस 3 आपका x पावर 1/2 आपका dx। तो कह सकते हैं
कि इतना मैं आपको यहाँ तक इसलिए लाके बता देता हूँ ताकि आपका सिर्फ फार्मूला पे मान रखना बचे, फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो दोस्तों आपको कई बार हमको एक्स पावर n फार्मूला बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, इस पे आप रखिए, आप आंसर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आपको 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं हमारा 16 नंबर प्रश्न कौन सा है, उसके बारे में आपको हल किया जाए। 16 नंबर भी प्रश्न आपको बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं, आपको ऐसा ना लगे कि आपको अलग अलग नहीं बताया जा रहा है। तो आपका दिया हुआ क्या है, 2x माइनस आपका दिया हुआ है cos आपका x प्लस, उसके बाद कह रहा है e की पावर x आपका dx, तो हो जाएगा इसमें 2 अंदर आपका x dx माइनस 3 बाहर, तो आपका cos x dx प्लस आपका e की पावर x dx, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे जब ले चलेंगे तो देखेंगे 2 इसका तो होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कास एक्स का होता है साइन एक्स अब प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी, तो 2 आपका गुणन कर जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपका साइन आपका एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। आप चाहते तो ऐसे प्रश्न को हल कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप नहीं लगाएंगे तो उसी तरीके से रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न आ रहा है। 16 के बाद आपका 17 नंबर आता है, तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चाहे तो आप 17 नंबर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका दे रखा है कितना, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, 3 आपका दिया हुआ साइन एक्स प्लस उसके बाद 5 रूट एक्स, 5 रूट आपका x बाद में आपको दिया है dx, तो कह सकते हैं अलग अलग करेंगे तो 2 बाहर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस उसके बाद 3 आपका हो जाएगा साइन आपका x आपका हो जाएगा dx प्लस 5 बाहर, तो रूट एक्स इसका 1/2 dx डाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कास होता है, तो हो जाएगा माइनस कास, तो माइनस दे देंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे cos x और प्लस 5, इसका कितना हो जाएगा आप जानते हैं, इसको यनमा फार्मूला तोड़ेंगे तो x पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, बाद में प्लस c करते हैं तो आपको मिल जाएगा 2/3 आपका x क्यूब प्लस आपका 3 आपका cos x अब प्लस डाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 का नम 2 3/2, तो 3 2 ऊपर जाएगा 2 पंचे हो जाएगा 10, अब बाद में आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे x पावर कितना बचेगा 2 का नम 2 3/2, अब बाद में हो जाएगा प्लस c। तो कहने का तात्पर्य आपका आंसर देखिए कितना आसान तरीके से बताया गया है। आप कह सकते हैं 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 एक्स पावर 3/2 प्लस c। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए आगे चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो 18 नंबर देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, दिया हुआ है, कह रहा है कि आई इज इक्वल टू आपका कह रहा है सेक एक्स इंटू ब्रैकेट में पहले सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया हुआ है, कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा कि आपका सेक एक्स प्लस आपका टेन एक्स डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं आप, अंदर से अलग अलग करेंगे तो सेक का गुणा सेक में करेंगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू आपका हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स। तो चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फार्मूला क्या होता है टेन एक्स प्लस इसका सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स, तो आपका प्लस सी। आपका देखिए आंसर कितना ही सिंपल है, बहुत सिंपल। तो कह सकते हैं फार्मूले पर तुरंत रख दिया गया, गुणा करने के बाद आगे बदल दिया, अलग अलग करने के बाद फार्मूला पर रख दिया, आपका आंसर आ गया। आइए 19 नंबर अपना क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। ऐसा वह भी होगा जब आप लगाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई इज इक्वल टू आपका दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बटे आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सेक स्क्वायर एक्स को 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, बाद में डी एक्स। तो अलग अलग भाग करेंगे, ये हर का अंश में इस हर का अंश में, तो करेंगे गुणा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो रिजल्ट में टोटल क्या मिलेगा साइन बाई कास क्या होता है टेन, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूंकि टेन का समाकलन नहीं होगा, टेन का समाकलन लॉग में होता है, अब ये नहीं कह रहे कि टेन का होगा नहीं,
इस तरीके से फंक्शन में आपको कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अलग अलग बांट देंगे क्योंकि ये सरसमीका है। टेन स्क्वायर एक्स का सरसमीका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अलग अलग बांटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो चूंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस 1 डी एक्स एक्स प्लस सी। तो देखिए आपका आंसर आ गया टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। आइए 19 नंबर के बाद आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्नावली 7.1 का 20वां सवाल बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, अपने हर प्रश्नों का न्यूमेरिकल का हल लीजिए। जैसे 20 नंबर आपका दे रखा है, कह रहा है कि i इज इक्वल टू 2 माइनस आपका 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स बाई आपका दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आइए अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पे 3 बाहर, तो हो जाएगा साइन एक्स बाई आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हो जाएगा 2 बाहर, तो 1 बचेगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा क्या 10, अब बचेगा 1 बाई कॉस, क्योंकि यहाँ पे कॉस 2 है तो 2 अलग अलग, तो 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस। तो हो जाएगा आपका क्या सेक एक्स इंटू आपका टेन एक्स डी एक्स बन गया फार्मूला। तो चूंकि आप जानते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाएगा टेन एक्स माइनस 3, इसका हो जाएगा ओनली सेक एक्स प्लस सी। देखिए आपका आंसर आ गया। तो कहने का तात्पर्य कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ हो उसे आप अपने ऐसे रूप में सॉल्व कीजिए, या तो फार्मूला बना दे या तो अपने फंक्शन पे ऐसा कंडीशन ले आए कि आप समझ सके कि यह फार्मूला बनेगा। जब तक फार्मूला बनेगा नहीं तब तक इंटीग्रेशन पे टूटेगा नहीं, और जब तक इंटीग्रेशन पे टूटेगा नहीं तब तक उसका आंसर नहीं आएगा। अब आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन 20 नंबर 1 पर। तो देखते हैं हमारा अगला क्या क्वेश्चन है। 20 नंबर 1 आपका क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही सिंपल, तो आप कर भी सकते हैं। तो इसको देखिए क्या दे रहा है, आई इज इक्वल टू कह रहा है कि रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, कह रहा प्रति अवकलज, इसका अवकलज करना है। तो कहने के तात्पर्य इसको अलग अलग बांट देंगे तो रूट एक्स आपका दिया हुआ है डी एक्स प्लस वो आपका 1 बटे रूट एक्स डी एक्स। तो कहने के तात्पर्य यहाँ पे एक्स पावर 1 बाई 2 डी एक्स प्लस तो एक्स पावर इसका ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस 1 बटे 2 डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे फार्मूला यूज कर लीजिएगा एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 अब प्लस सी। ये प्लस सी तब लगाएंगे जब इन दोनों का उत्तर यहाँ इसका और इसका हल हो जाएगा, बाद में प्लस सी लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने के तात्पर्य इसे आप लगा लेंगे, ऐसा नहीं है। जब इतने क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं तो जाहिर सी बात यह भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो आइए 22 क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। तो इस सवाल में काफ़ी दमदारी है, आपको ये भी ध्यान देना है। ये काफ़ी टफ प्रश्न है लेकिन आपको बहुत ईजी तरीके से बताएंगे। दिया हुआ है, कह रहा है कि डी एक्स आपका कह रहा है एफ एक्स बराबर कह रहा है आपको 4x का क्यूब माइनस आपका 3 बाई एक्स पावर 4। फिर उसके बाद कह रहा है जिसमें आपको रखना है कि f2 इज इक्वल टू 0 लेना है। तो अब एफ एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, हमको इसकी वैल्यू बताना है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसे ही जितने भी प्रश्नावली के टफ से टफ प्रश्न आएंगे उन्हें आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो ले लीजिए अपने फंक्शन को डी डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x का क्यूब माइनस 3 बाई एक्स पावर 4। तो चलिए यहाँ पर कर दीजिए समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन कर देंगे तो इसका हो जाएगा ओनली एफ एक्स। क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर इसका समाकलन करिए, पहले 4 बाहर तो एक्स का क्यूब डी एक्स माइनस 3 बाहर तो इसका एक्स पावर माइनस 4 आपका हो जाएगा डी एक्स। तो देखिए आपका एफ एक्स बराबर 4 इंटू एक्स पावर 4 बाई यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3, अब ये आ जाएगा बाहर इस पे तो माइनस, देखिए बाहर नहीं सॉरी, एक्स पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 और उसके बाद प्लस सी होता है। तो देखिए 4 से 4 कट गया तो आपका हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस, तो चूंकि आप जानते हैं यहाँ पे 3 दिया हुआ है, माइनस 4 में तो यहाँ पे एक्स पावर माइनस 3 बचा, यहाँ भी कितना बचेगा आपका ओनली माइनस 3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो ये कट जाएगा
अब ये प्लस बन गया, ये माइनस हट गया तो प्लस सी। तो रिजल्ट में आपको क्या मिला, आइए यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। डी डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें f2 बराबर 0। आपको x के स्थान पर 2 रखकर फाइंड करना है, fx मान लाना है। दिया हुआ फंक्शन डी डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴। अब समाकलन करने पर इसमें समाकलन करेंगे, क्योंकि डी डी एक्स या अवकलन का चिन्ह लगा हुआ, समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका fx। इसमें करेंगे अलग अलग तो 4x³ x³ का होगा, 3 बाहर तो 1/x⁴ या x⁻⁴ का होगा। तो चूंकि आप जानते हैं 4 बाहर ही है, इसका तो इतना होगा तो इसका भी इतना ही होगा। तो चूंकि आप देखते हैं इसका 4 कट गया तो x⁴ बचा, और प्लस यहाँ पे -4 में 1 निकल गया तो -3 बचा। -3 का माइनस जो है माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 से 3 कट गया, आपका -4 में 1 निकल गया तो x⁻−3 और बाद में प्लस सी। तो कहने का मतलब जो हमें फंक्शन मिला उस फंक्शन को हम देखते हैं। तो चलिए आइए इस फंक्शन को हम देख लेते हैं। तो आपका कौन सा फंक्शन बचा है बेटा, बचा है fx बराबर आपका बचा है x⁴ x⁻−3 अब बाद में प्लस सी बचा हुआ था। या इसे भी लिख सकते थे x⁴ प्लस 1/x³ प्लस सी। चूंकि अब यहाँ पे आपको fx दर्शा सकते हैं। चूंकि आपको दिया हुआ फंक्शन रखने के लिए मान लीजिए आपका इक्वेशन फर्स्ट है, मान लीजिए आपको मानना ही पड़ेगा। तो ले लीजिए f2 क्या रखेंगे, f2 बराबर यहाँ पे 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस सी। तो f2 बराबर तो 2 का 16 हो जाएगा पावर 4 में, प्लस 1 आपका हो जाएगा 8 प्लस आपका सी। तो कहने का तात्पर्य ये है आपका चलेंगे क्या, आप देखिए f2 का मान कितना दिया हुआ 0। तो आपका 16 128 प्लस 129/8 प्लस सी, 75 कर देंगे तो -129/8 बराबर सी। तो कहने का मतलब समीकरण 1 में इसको रखना पड़ेगा। समीकरण 1 में ये रख के देखते हैं। तो हम जानते हैं कि जब इस फंक्शन में समीकरण 1 में x के स्थान पे 2 रखा तो f2 = 2⁴ प्लस 1/2³ प्लस सी। तो f2 = 2�4 होता है 16 और 1/2³ होता है 8 प्लस सी। तो f2 का वैल्यू वहाँ पे दिया है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बराबर 129/8। क्यों, क्योंकि देखिए 8 का भाड़ा 16 बार पढ़ेंगे या 16 का भाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 128 129/8 प्लस सी। 129/8 सूत्र भेज देंगे तो -129/8 हो जाएगा प्लस बराबर सी। और ये समीकरण 1 पर रख के देख लेते हैं आपका आंसर हमको कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो हो जाएगा आपका fx बराबर x⁴ प्लस 1/x³ आपका दिया हुआ -129/8। तो कहने के तात्पर्य ये हुआ दोस्तों कि 22 नंबर क्वेश्चन में ABCD में जो ऑप्शन ये मिले, जो सेम टू सेम ये ऑप्शन मिले, उसी पर आप ब्लॉक कर दीजिए कि उसका ही यही आंसर होगा। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि आपको प्रश्नावली 7.1 का प्रत्येक प्रश्न बाय प्रश्न करके आपको इसका हल दिए हैं। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए और देखिए अपने 12th मैथ का सेकेंड पेपर का समाकलन, फिर उसके बाद समाकलन का अनुप्रयोग, उसके बाद अवकल समीकरण, प्रायिकता, जो भी हो, जितने भी चैप्टर हो आपको क्लियर बाय क्लियर कहने का मतलब पार्ट बाय पार्ट आपको करके इन सभी का आंसर दिया जाएगा। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तभी ऐसा होगा। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं कि अगला आपका वीडियो कौन सा आने वाला है, कौन सी प्रश्नावली होगी। क्योंकि आप जानते हैं जब 7.1 हो गया तो जाहिर सी बात प्रश्नावली 7.2 आएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।